सभी भक्तों के लेने के लिए अभी हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामिसुते देवी परमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्येगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्री चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग आदि लीला के लास्ट अंतिम 17वें अध्याय में है, जिसमें भगवान की यौवन लीला के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी चर्चा की है उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। कृष्णराज के विराज गोस्वामी हैं, इन्होंने बताया कि प्रथम जो 7 अध्याय है जो कि पूरे तत्व है, कृष्ण तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व, उसके बाद में पंच तत्व, इनके बारे में, तो कृष्ण तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य और पंच तत्व के बारे में। तो प्रथम 4 अध्याय में हमने कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा, चेतन तत्व के बारे में पढ़ा। 4 अध्याय में प्रथम अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार, भगवान के अंश और भगवान की अंतरंग शक्तियों के बारे में, इच्छा के बारे में बहुत डिटेल में प्रथम अध्याय के अंदर में वर्णन करते हैं। और दूसरे अध्याय में बताते हैं, ये भी चेतन तत्व है, कृष्ण तत्व है, कि भगवान स्वयं भगवान अवतारी नहीं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। उसके बाद में तीसरे अध्याय में भगवान बताते मेरे इस भौतिक जगह में आने का बाहरी कारण क्या है। बाहरी कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान अद्भुत कर्मणा है और उनके आने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक होते हैं आंतरिक होता है और एक होते हैं बाहरी। तो बाहरी कारण में कहते हैं कि द्वापर युग में मैंने कृष्ण प्रेम का आस्वादन तो किया दिव्य वृंदावन में, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और दूसरा कलयुग का जो युग धर्म उसका प्रचार करना। तो तीसरा अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाई, अद्वैताचार्य ने हुंकार क्यों लगाई? उस समय जब वो नवदीप में प्रकट हो चुके थे, अद्वैता देख रहे थे कि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, केवल ज्ञान में लगे हुए हैं। और शादी में लोग, इसका बहुत डिटेल में वर्णन है चैतन्य भागवत में, लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं शादी में, और जिसके पुत्र पुत्री नहीं होते थे वो कुत्ते का ही ब्याह करते थे। तो वो बड़े उदास हो जाते हैं और भगवान की हुंकार लगाते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, तुलसी जल और गंगा जल से, और भगवान आते हैं। चौथे अध्याय के अंदर में भगवान के प्रकट के अंतरंग कारण, बहुत ये इम्पोर्टेंट है। अंतरंग कारण कि भगवान जानना चाहते थे कि भगवान राधा रानी की भक्ति कैसी है।
राधा रानी मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी उसके प्रति आकर्षित होती है, और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोले मेरी भक्ति करके राधा रानी को जो आनंद मिलता है वो मैं जब तक समझ नहीं पाऊंगा, जब तक खुद भक्त के रूप में नहीं आऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की कांति, राधा रानी का भाव दोनों को लेकर कर करके स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा नित्यानंद कौन है, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान चैतन्य के वो द्वितीय शरीर अवतार है, जो 5 रूपों में प्रकट करते हैं। महाशंकर से विष्णु चिरंतन विष्णु ये सृष्टि का काम करते हैं, और अनंत सेवक जो सेवा का काम करते हैं। भगवान जब वो यहाँ पर आते हैं, असंख्य जो ब्रह्मांड रहते हैं अनंत से सपने पर धारण करते हैं, भगवान वृंदावन की जो लीला करते हैं सारा सहायता बलराम जी करते हैं। ये हमें याद रखना है। जितना भी वृंदावन उनका आसन वासन क्या सारा अरेंजमेंट जो भी कुछ करना है, उनका मुकुट उनके कुंडल सब कुछ जो भी है वो बलराम जी करते हैं। 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य जो कि विष्णु तत्व है, भगवान के समान है, अद्वैत है, लेकिन उद्देश्य क्या है, सेवा भाव, दास्य भाव है, इसलिए वो आचार्य कहलाते हैं। इस प्रकार हरि नाम का प्रचार किया जाए। और 7वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान चैतन्य के, हरे कृष्ण, भगवान चैतन्य के 5 तत्व सबको मालूम है। कृष्ण क्या चैतन्य भक्त रूप है, नित्यानंद भक्त स्वरूप है, अद्वैताचार्य अवतार हैं, श्रीनिवास परम भक्त है, और गदाधर उनकी शक्ति है। इसके बारे में हमने डिटेल में 7वें अध्याय के अंदर में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा 8वें अध्याय में कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं कि मैंने ये ग्रंथ क्यों लिखा। इसका सब मुख्य यदि हमसे पूछेगा इसका मूल कारण सबसे सबसे पहला हम ये बोलेंगे कि इसमें वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा है ग्रंथ, उसमें चेतन महाप्रभु जब तक संन्यास नहीं लेते उसके पहले की लीला को बहुत डिटेल में लिखा है। जगाई मगाई की लीला आप देखेंगे, बहुत सारी सारी की लीला आप हम लोग इसको बहुत डिटेल में मिलेगी। लेकिन चेतन महाप्रभु के सन्यास के बाद की लीला का वर्णन ज्यादा नहीं है या है भी नहीं है। तब कृष्णराज कविराज गोस्वामी को हरिदास पंडित स्वयं मदन मोहन उन्हें उत्साहित करते हैं और कृपा प्राप्त करते हैं किसकी, वृंदावन दास ठाकुर की। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि बिना आपके बिना कृपा के मैं एक शब्द भी नहीं लिख सकता हूँ। तब मदन मोहन हरिदास पंडित और बिनावता की कृपा लेकर के ये शास्त्र लिखते हैं। ये 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में बताते हैं कि ये जो चेतन महाप्रभु है ना, ये भक्ति का वृक्ष लेके आते हैं, उसका रोपण करते हैं, उसको अपनी इच्छा से सिंचन करते हैं और बड़ा होकर करने हैं। लेकिन बड़ा करने के लिए और जल की दरकार है, भक्तों की दरकार, इसलिए आह्वान करते हैं कि भारत भूमि पे जन्म हुआ 4 जन्म सार्थक हुई, करो पर मैं अकेला क्या करूँ है। उसके बाद 10वें अध्याय में बहुत जरूरी है, बिना भक्त के, यहाँ पर कलयुग में बिना भक्तों के संग के, बिना भक्तों के मदद के हरिनाम का प्रचार नहीं हो सकता है। चेतन बाबू स्वयं कहते हैं, इसलिए उन्होंने और कितनी शाखाएं लिखी, कितने भक्त बनाया। दक्षिण उड़ीसा बंगाल की शाखा है, जगन्नाथपुरी की शाखा है, और बनारस की शाखा है। उड़ीसा बंगाल में 90, जगन्नाथपुरी में 37, और बनारस में केवल 3 है। सबको मालूम है, इसलिए मुख्य में जब मिश्र है। 11वें अध्याय में हमने देखा नित्यानंद की शाखा है जो टोटल 76 है, जो स्टार्ट होती है उनके पुत्र वीरभद्र से, और उसके बाद में वृंदावन दास ठाकुर लास्ट। और उसके बाद में हमने पढ़ा 12वें अध्याय के अंदर में अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित के विस्तार है, जिसमें 38 शाखाएं अद्वैताचार्य की है और गदाधर पंडित की 33। तो ये पड़ाव खत्म होता। अब उसके बाद में हमने देखा 13वें अध्याय से चेतन महाप्रभु की प्रकट की लीला है, जिसमें 4 भाग है, 13 13 14 15 16 17। 13 में तो चेतन महाप्रभु का प्राकट्य है, 14 में उनकी बाल लीला है, 15 में पौगंड लीला है, 16 में किशोर लीला है, और 17 में यौवन लीला है। एकदम बहुत क्लियर कर। तो भगवान अवतार लेते हैं, कब अवतार लेते हैं, फागुन महीने की पूर्णमासी की संध्या को सिंह राशि में भगवान अवतार लेते हैं। अब जन्म
प्रकट होते ही भगवान हरि नाम का प्रचार कर देते हैं अपने रुंदन के माध्यम से, रोने के माध्यम से। बहुत सुंदर है कि रोते हैं तो किस प्रकार वहां की स्त्रियां हरि बोल कहते हैं तो भगवान हंसने लगते हैं और शांत हो जाते हैं। उसके बाद में 14वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर, जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने छोटी छोटी सी लीला की है, मुझे चेतन बाबू ने बहुत सारी लीला की है। दो चोरों की लीला हमने पढ़ा कि कैसे दो चोर को उठा के ले जाते हैं, उनका सोना ले चाहते हैं, हीरे मुराद जो उन्होंने पहने हुए तो महाप्रभु ने लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने उनको भ्रमित कर दिया, हरि बोल, और जहां से लेके तो उन्हीं के घर में घुमा के ले आते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण का उद्धार किया, जो ब्राह्मण उनके घर में आता है, किसी का भोग खा लेते हैं, और फिर बाद में भगवान कहते तू बार बार तू मुझे ही तो लगाता है, जब भोग लगाता है इसका मतलब मेरा ही तो मंत्र पढ़ रहा है और मैं आ जाता हूँ और तू बोलता कि तू क्यों आ गया, क्यों खा गया। तब ब्राह्मण भ्रमित समझ जाता, रे तो मेरे ही प्रभु है जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ और उनके चरणों में शरणागत है। तो इस तरह की बहुत सारी लीला हम लोगों ने पढ़ा। 15 अध्याय में हमने देखा कि भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं, 6 साल के हो गए हैं, गंगादास पंडित के स्कूल में जाते हैं। उनका बड़ा भाई उस समय संन्यास ले लेता है, और इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार उनके जो पिता है जगन्नाथ मिश्र का परलोक गमन होता है। तो क्यों होता है सबको मालूम है, क्योंकि विश्व रूप जो उनका बड़ा लड़का था वो संन्यास ले लेता, बड़े ऐसा बताते हैं। अच्छा, तो इससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब 16वें अध्याय में जाते हैं, अब चैतन्य महाप्रभु अपनी किशोर लीला में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर अब प्रभु क्या करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, पढ़ना नहीं पढ़ाना शुरू करते हैं। और पूर्व बंगाल में भी जाते हैं, वहां पर चूंकि पिता नहीं है, कुछ कमाने के लिए तो चाहिए, तो पूर्व बंगाल में जाते हैं, और कुछ धन अर्जन के लिए। लेकिन असली उद्देश्य क्या होता है, ये सब बाहरी कारण है, असली उद्देश्य क्या है, हरि नाम का प्रचार करना। वहां पर तपन मिश्र से मिलते हैं, हरि बोल उसको कहते हैं, जिसको जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं था, बहुत शास्त्र पढ़ता था, भ्रमित हो गया था। आप लोगों ने सब कुछ को छोड़ो, हरि नाम का कीर्तन करो, और मेरे संग तुमको आने की दरकार नहीं है, मैं खुद ही बनारस जाऊंगा। अब सीधा तुम बनारस चले जाओ, और तपन से बनारस चले जाते हैं। और उसके बाद उनके पीछे से माता लक्ष्मी का गोलोक लोक धाम चली जाती है। महाप्रभु तो अंतर्यामी सब जानते हैं, वापस आते हैं, पुनः वो पढ़ाना शुरू करते हैं। और इसके बाद उन लोगों ने किससे ब्याह किया, विष्णु प्रिया उनकी दूसरी पत्नी बनती है। और इसमें यहाँ पर हमने बहुत बढ़िया, महाप्रभु ने किसको शिक्षा दी है, दिग्विजयी काश्मीरी ब्राह्मण को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। तो महाप्रभु ने कहा कि ये जितने भी विद्वान ज्ञान सब है, सब बेकार है अगर वो भगवान की सेवा के लिए नहीं। हरि बोल। 17वें अध्याय में भगवान अब आ जाते हैं युवा अवस्था में। युवा अवस्था सबको समझ में आ गया है, 15 के बाद की है युवा अवस्था। और बस अब भगवान चले आते हैं युवा अवस्था में, संन्यास की भगवान की तैयारी होने की बात है। इसके लिए भगवान क्या करते हैं, अपने पिता चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं गया में, अपने पिता का श्राद्ध के लिए जाते हैं। वहां पर ईश्वरपुरी से मुलाकात होती है, उनसे दीक्षा लेते हैं। हरि बोल। और यहाँ पर धीरे धीरे एक चीज देखिए, हम लोग जाएंगे ना, बहुत साइंटिफिक वे में जाएंगे, तो पूरा लॉजिकली, एकदम लॉजिकली। अब भगवान तैयारी करें, दीक्षा ले लिया है, उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, सची माता ने जो अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध किया था, क्या अपराध किया था सबको याद है ना, कि उनके मन में ये आ गया था कि अद्वैताचार्य ने मेरे बड़े पुत्र विश्व रूप को उकसाया था संन्यास लेने के लिए। भगवान अंतर्यामी ये समझ जाते हैं, और तब वो अद्वैताचार्य के चरणों में जो अपराध था, माता अद्वैताचार्य के चरण छूती है, भगवान वैसी लीला करते हैं और उनका अपराध से मुक्ति हो जाती है। उसके बाद में भगवान बोले अब तो मेरे को अपना हरि नाम शुरू करना है, तो कौन प्रकट हो जाते हैं, घूमते घूमते एक चक्र से घूमते 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 सारे उस गाँव में भगवान नित्यानंद चले आते हैं नजदीक में। और भगवान की जो नित्यानंद से मिलने की जो लीला, विश्वास की वृंदावन दास ठाकुर ने इतना सुंदर वर्णन किया है ना, उसके बाद हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे। उसके बाद में भगवान ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी का चावल खाया, हरे नाम की महत्ता को बढ़ाया। और उसके बाद में गोपाल चापल की जो लीला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि वैष्णव के चरणों में जिस प्रकार हम लोगों ने देखा भागवतम के 9वें कैंटे में दुर्वासा मुनि ने जो अमरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था, वैसा ही जघन्य अपराध गोपाल चापल ने किया था। किसके प्रति? श्रीवास ठाकुर के प्रति। और भगवान के पास वो आता, उसको कोढ़ हो जाता, भगवान के पास आता है। भगवान कहते हैं तेरे को करोड़ों वर्षों तक मैं माफ नहीं करूंगा, कीड़े इसी तरह तुम्हें काटते जाएंगे। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो बहुत कृपालु है। फिर उसके बाद में जब भगवान संन्यास ले लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में पुनः वो आते हैं और उसके बाद में महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम श्रीवास के पास में जाओ, उससे क्षमा मांगो। अगर वो तुमको क्षमा कर देते हैं, अगर वो तुमको आशीर्वाद दे देते हैं और तुम कंडीशन रखते हो कि फिर से पाप नहीं करोगे, तो तुम सारे पाप फलों से मुक्त हो जाओगे। गोपाल श्रीवास ठाकुर के पास में जाता है, उनके चरण में शरण लेता है, और श्रीवास तो भगवान का जो भक्त होता है बहुत ही दयालु होता है, माफ कर देता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद में एक बहुत सुंदर सुंदर 2-3 लीला बस जो हमने पढ़ा टच करके निकलते। एक ब्राह्मण रहता है, भगवान श्रीवास ठाकुर के यहाँ रात में कीर्तन करते थे, गेट बंद करके करते थे। और उसके बाद में ब्राह्मण गुस्सा हो जाता है, अपराध दे देता है, सॉरी शाप देता है भगवान को कि तुम सारे भौतिक सुखों से वंचित हो जाओगे। भगवान खुश हो जाते हैं, अरे ये तो हंसने लगते हैं मन में, अरे तुमने तो मुझे वरदान दिया, मेरी तो प्लानिंग ही यही है कि सारे भौतिक सुखों को त्याग कर संन्यास लेने की। उसके बाद में मुकुंद गुप्त देखा कि भगवान मेरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो भी मायावादी का प्रचार करने लग जाता है, तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं। तो इसके बाद में दंड के रूप में उसे देते हैं। फिर वो भगवान की उसी प्रकार अद्वैताचार्य देखते हैं। तीसरी चौथी अद्वैताचार्य क्या देखते हैं? पहला उन्होंने अद्वैताचार्य को क्या बोलते हैं? अद्वैताचार्य हमेशा उन अद्वैताचार्य को प्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या है, क्योंकि उनके गुरु के माने उनके गुरु ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी। उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी अद्वैताचार्य ने। आप सोचो तो कितना बड़ा उनका पद है। हाँ, तो वो बोलता है हमेशा चेतन बाबू उनको वो सम्मान देते थे। अद्वैताचार्य दुखी हो जाते, अरे तो भगवान है तो मुझे इतना सम्मान देते हैं। तो अब वो एक उपाय सोचते हैं, जैसे मुकुंद दत्ता ने किया था ना, ये भी एक अच्छा उपाय सोचते हैं, ज्ञान मार्ग का प्रचार करने शुरू कर देते हैं। महाप्रभु को पता लगता है और खूब डांटते हैं, करते हैं, तब वो नाचने लगते, बोलते हैं मेरा तो ऊपर आपकी कृपा हो गई। तो लिखा है कि ये देख करके के महाप्रभु थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं, हरि बोल। तो इस तरह का। उसके बाद में मुरारी गुप्त के ऊपर कृपा करते हैं। वो किसका भक्त है? वो हनुमान जी का भक्त। हरि बोल। तो बोलता अरे वो तू बहुत महान भक्त हो श्री रामचंद्र के, कृष्ण स्वयं चेतन बाबू के। तो उसके बाद में कोला बेचा श्रीधर के ऊपर भगवान की कृपा कैसे होती है? क्रिश्चियन घर में जाकर करके टूटे हुए लोटा के अंदर से जल पीते हैं चेतन महाप्रभु। सोचिए कितनी बड़ी कृपा करते हैं। हाँ। उसके बाद में एक विद्यार्थी रहता है, जब उसको हरिनाम की महिमा के बारे में बताते हैं तो वो बोलता है अरे ये तो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब कि बढ़ा चढ़ा के हरिनाम के बारे में कह रहे हैं। तब भगवान गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि इस तरह के लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भगवान ने नाम की महिमा कहा, ज्ञान कर्म तथा इंद्रियों को बस में करने के लिए योग्य मार्ग का अनुसरण करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता एकमात्र उनकी शुद्ध भक्ति है। हरि बोल। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। और उसके बाद में बहुत तात्पर्य में बहुत अलग अलग बताए, हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है। गीता में सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक, सबसे नहीं बहुत इम्पोर्टेंट इसके ऊपर, भक्तिया माम भी जाना थी, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और उसके आगे अब भगवान अपनी यौवन लीला में बहुत आगे आगे लीला करेंगे। अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे और इसके बाद में भगवान संन्यास लेंगे। तो हम लोग बहुत अंतिम पड़ाव में है, चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के पहले की लीला हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग और आगे चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, श्लोक नंबर 77। ओके ओके। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 17
श्लोक नंबर 77, सॉरी। राइट, बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु, क्योंकि भगवान लास्ट में क्या कहते हैं, किसका श्लोक कोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका की सारी लीला समाप्त करने के बाद में जब अप्रकट होना चाहते हैं, उस समय उद्धव जी उनके पास में आते हैं, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। उद्धव जी को भगवान कहते हैं अभी तुम्हें जाने का समय नहीं हुआ, तुम्हें तो अभी बद्रिकाश्रम में जाता है, वहां के ऋषि मुनियों को पर कृपा प्रदान करनी है। और उसके बाद में उद्धव गीता कहते हैं, उसी उद्धव गीता में 11 अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये उद्धव न तो अष्टांग योग, न ही निर्विशेष अद्वैतवाद, न परम सत्य विषयक वैष्णविक अध्ययन मन साखी योग, वेदों का अध्ययन, तपस्या, दान, ये सबसे मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना कि मेरी अनंत भक्ति विस्तृत करके किया जा सकता है। केवल मेरी भक्ति करके, स्वयं यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तो मेरी भक्ति करके ही मुझे प्रसन्न किया जा सकता है। मुरारी के कह मुरारी के कहे तुम्हें कृष्ण बसो कहला, सुनिया मुरारी श्लोक को ही तेला लीला। तब चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त की प्रशंसा यह करते हुए की कि तुमने भगवान कृष्ण को पसंद कर लिया। यह सुनकर मुरारी गुप्त ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया, हरि बोल, बहुत सुंदर श्लोक है। का हम दरिद्र पापियान हुआ कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधु इति स्म हम बाहुभ्याम परिरंभित। चूंकि मैं गरीब हूँ, पापी, ब्रह्म बंधु मात्र अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण योग्यता से रहित हूँ, और आप ही भगवान कृष्ण लक्ष्मी देव के आश्रय, इसलिए मेरे लिए यह आश्चर्यजनक किया कि आपने अपनी भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। हरि बोल। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का 10वें कैंटे का 81। अभी हम लोग कौन से अध्याय में, अभी तो हम लोग 43 कंप्लीट किया, 44 कल करेंगे, जब समय मिलेगा नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे। उसी के बाद 88 है, अर्थात ये चौथा जो कैंटो 10 का जो चौथा भाग है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो कहते हैं जिसे भी सुदामा, सुदामा के ऊपर भगवान की कृपा, सुदामा के ऊपर, जिसे भी सुदामा ने भगवान की इस उपस्थिति में कहा था, सुदामा ने कहा था श्रीमद् भागवत का यह श्लोक तथा इससे पहले वाला श्लोक स्पष्ट बताता है कि कृष्ण इतने महान है कि उन्हें तुष्ट कर पाना हर एक के लिए संभव नहीं, किंतु अनेक प्रकार से अयोग्य व्यक्ति द्वारा तुष्ट हो जाने के रूप में वे अपनी महानता प्रकट करते हैं। हरि बोल। सुदामा ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और परम विद्वान तथा कृष्ण के सहपाठी मित्र थे, फिर भी वे अपने आप को ब्राह्मण कहलाने के योग्य अयोग्य समझते थे। वे अपने आप को ब्रह्म बंधु कहते थे, जिसका अर्थ ब्राह्मण कुल होने पर भी ब्राह्मण गुणों से रही। ये सबको मालूम है, ब्रह्म बंधु बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण की योग्यता जिसमें ना होती हो, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। किंतु ब्राह्मणों का अत्यधिक आदर करने के कारण कृष्ण ने सुदामा द्विप का आलिंगन किया, यद्यपि ब्रह्म बंधु थे, न कि योग्य ब्राह्मण। वो ब्रह्म बंधु नहीं थे, हैं सुदामा। मुरारी गुप्त तो ब्रह्म बंधु भी नहीं कहे जा सकते थे, क्योंकि वे वैद्य कुल में उत्पन्न हुए थे, अतः सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वे शूद्र माने जाते थे। इसलिए कहते थे चाहे वो विप्र कुछ नहीं है, जो ब्राह्मण कौन है, जो कि योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, चातुर्मान्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। किंतु कृष्ण ने मुरारी गुप्त विशेष कृपा की, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वे भगवान के महान भक्त थे। इस विषय पर श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने एक विस्तृत विवेचना की है, जिसका तात्पर्य है कि इस भौतिक जगत में कोई कितना ही योग्य क्यों ना हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भाव के इसको तुष्ट नहीं कर सकता, किंतु भगवत भक्ति विकसित होने पर हर वस्तु सफल बन जाती है। हरि बोल। केवल भक्ति के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के सदस्य तो अपने आप को ब्रह्म बंधु भी नहीं कहला सकते। अतः हमारे पास किसको तुष्ट करेगा एकमात्र साधन यही है कि श्री चैतन्य बाबू के आदेशों का अनुसरण किया जाए, जिसका कहना है चारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारे दे। चाहे वो ब्राह्मण चंडाल किसी भी योनि में वह वैष्णव कहलाएगा और भगवान का परम भक्त कहलाएगा। आप जिससे भी मिले उसे किसकी शिक्षाओं का उपदेश दे। इस तरह मेरे आदेश से गुरु बनकर इस देश के लोगों का उद्धार करे। चेतन चरितमृत के मध्य लीला 7वां अध्याय का 128।
हमसे चेतन महाप्रभु के आदेशों का अनुसरण करने का प्रयास करते हुए विश्व भर के लोगों को भगवत गीता यथा रूप में बतलाते। इसी धर्म को पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को खुश करने के योग्य बन सकेंगे। हमें वैष्णव बनना है, भगवान के आदेश का पालन करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है। एक दिन प्रभु सब भक्त गण लवा, संकीर्तन को वैसे समयुक्त हुआ। अब एक दूसरी और लीला करने जा रहे हैं भगवान। हरि बोल। श्रीवास ठाकुर का सबने सुना, लेकिन जितना बार पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा। एक दिन महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन किया, और जब सभी लोग थक गए तो वो बैठ गए। संकीर्तन कहाँ किया, कहाँ करते हैं, सबको याद है। श्रीवास ठाकुर किया। एक आम्र बीज प्रभु अंगने रोपिलो, तक्षणे जन्म जन्मिलो ब्रज बाड़ीते लागिलो। हरि बोल। तब महाप्रभु के आंगन ने आंगन में आम की गुठली बोई, और तुरंत ही वह गुठली वृक्ष का रूप धारण करके बढ़ने लगी। हरि बोल। देखिते देखिते वृक्ष होइलो फलित, पाकिलो अनेक फल सबई विस्मित। लोगों के देखते देखते वह वृक्ष बड़ा बढ़ गया, और उसमें फल लग गए, और वे फल पकने भी लगे। इससे सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। आम का फेल है और उसमें कोई गुठली भी नहीं है। स्वतः दुई फल प्रभु शीघ्र पाराई लो, प्रक्षालन करी कृष्ण भोग लगाई लो। महाप्रभु ने तुरंत ही उसमें से लगभग 200 फल तोड़े, और धोने के बाद उनका कृष्ण को भोग लगाया था। किसको भोग लगाया, अपने अपने को भोग लगाया। हरि बोल। रक्त पीत वर्ण नाही अष्टि बलकल, एक जने पेट भरे खाइल एक फल। ये फल लाल तथा पीले थे, उनमें न तो गुठली थी न छिलका, और एक ही फल खाने से मनुष्य का पेट भर सकता था। हरि बोल। भारत में वही आम अच्छा अच्छा माना जाता है जो लाल तथा पीले रंग का हो, जिसकी गुठली काफी छोटी हो, छिलका अत्यंत पतला हो, तो इतना स्वादिष्ट हो कि एक ही फल खाने से मनुष्य संतुष्ट हो जाए। आम को फलों का राजा माना जाता है। ब्रह्मा जी देखिए संतुष्ट होला सचिर नंदन, शोभा के खाओ या आगे कोरिया भक्षण। आमों का गुण देख करके महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए, और पहले स्वयं खाने के बाद अन्य सभी भक्तों को खिलाए। कितना सुंदर है, देखिए तरीका। पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद में भक्तों ने खाया। अष्टि बल कल नाई अमृत रसमय, एक फल खाए ले रस से उदर पूरा है। फलों में गुठली या छिलका नहीं था, ये सभी अमृत के समान मीठे रस से भरे थे, और इतने मीठे थे कि एक ही फल खाने से मनुष्य पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ये भगवान की इसमें कृपा है। यही मत प्रतिदिन फले 12 मास, वैष्णव खाए न फल प्रभु उल्लास। इस तरह 12 महीने प्रतिदिन उस वृक्ष में फल लगते रहे, और वैष्णव जो उन्हें खाते रहे, जिससे महाप्रभु को परम संतोष मिलता था। अभी बोल। यही सब लीला करे सचिर नंदन, अन्य लोग के ना ही जाने बिना भक्तगण। ये है सची पुत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण की गुह्य लीला है। भक्तों के अधिक इस घटना को अन्य कोई नहीं जानता। अब भक्तगण इस घटना पर विश्वास नहीं करेंगे, किंतु जिस स्थान पर यह वृक्ष उगा था वह आज भी मायापुर में है। हरि बोल। यह स्थान आम्र घाट या आम घाटा कहलाता है, और ये स्टेशन भी है, लोकल स्टेशन भी आम घाटा। हाँ? यही मत 12 मास कीर्तन अवसाने, आम्र महोत्सव प्रभु करे दिने दिने। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन कीर्तन करते हैं, और 12 मास संकीर्तन के बाद प्रतिदिन आम खाने का उत्सव मनाया जाता था। हरि बोल। नियमानुसार चेतन महाप्रभु कीर्तन के बाद प्रसाद बांटा करते थे। इसी तरह कृष्ण भावनिक आंदोलन के सदस्यों को भी कीर्तन करने के बाद श्रोताओं को कुछ न कुछ प्रसाद बांटना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कुछ भी करें, अपने घर में तो किसी को भी बुलाते हैं तो प्रसाद जरूर देना चाहिए, भले एक फल दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन अवश्य देना चाहिए। कीर्तन करीते प्रभु आइलो मेघगण, आपन इच्छा है कि लो मेघ दीवार। एक बार जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे तो आकाश में बादल छा गए। महाप्रभु ने अपनी इच्छा से तुरंत उसे बरसने से रोक दिया। हरि बोल। इस संदर्भ में श्री भक्ति श्री भक्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि एक बार महाप्रभु एक गांव से कुछ दूरी पर बादल आ गए। महाप्रभु की परम इच्छा से उन बादलों को इधर उधर बिखर जाने को कहा गया, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस घटना के कारण वह स्थान अभी भी मेघेर चर कहलाता है। क्योंकि गंगा नदी का मार्ग बदल जाने से अब बेलपुकुरिया नामक गांव ही मेघेर चर कहलाता है। यद्यपि पहले वह चारणवास नामक एक भिन्न स्थान में था। श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखित चैतन्य मंगल के मध्य खंड में भी बतलाया गया है कि एक बार शाम के समय आकाश में बादल छा गए और जोर से गरजने लगे।
तो सारे वैष्णव अत्यंत भयभीत हो गए। किंतु महाप्रभु ने अपनी करताले उठाई और आकाश की ओर देखकर स्वयं हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। हरि बोल। मानो उच्च लोक के देवताओं को निर्देश दे रहे हो, तुम लोग अभी परसों नहीं, इस तरह जितने बादल गिरे थे छट गए, आकाश स्वच्छ हो गया। चंद्रमा निकल आने पर महाप्रभु अपने हर्षित तथा संतुष्ट भक्तों के साथ सुर कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। तो ये एक और लीला है, आम गुठली की लीला। और यहाँ पर बरसात को कैसे रोकते हैं, इस तो यहाँ पर बहुत एक एक लीला है भगवान की। एक दिन प्रभु श्रीवासेर आज्ञा दिलो, बृहत सहस्त्र नाम पढ़ो सुनित मन होलो। एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से बृहत सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि महाप्रभु को उस समय उन्हें सुनने की इच्छा हुई। पढ़िते आइला स्तवे नरसिंह नाम, सुनिए अभिष्ट होला प्रभु गौर दाम। हरि बोल। जब वे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे तो भगवान नरसिंह का पवित्र नाम आया। नरसिंह नाम सुनते महाप्रभु भाव में पूरी तरह निमग्न हो गए। हरि बोल। चैतन्य मंगल के मध्य खंड में यह घटना इस प्रकार से वर्णित है। श्रीवास पंडित अपने पिता का श्राद्ध कर्म संपन्न कर रहे थे और प्रथानुसार वे विष्णु सहस्त्रनाम सुन रहे थे। उसी समय गौर हरि चैतन्य महाप्रभु आए और वे भी प्रसन्न मन से विष्णु सहस्त्रनाम सुनने लगे। जब उन्होंने भगवान नरसिंह का पवित्र नाम सुना तो वे भावाविष्ट हो गए और नरसिंह प्रभु की ही तरह कूद पड़ी। उनकी आंखें लाल हो गई, उनके रोम खड़े हो गए, उनके शरीर के सारे अंग कांपने लगे और उन्होंने मेघ जैसी गर्जना की। अचानक उन्होंने गदा उठा ली। सारे लोग यह सोच कर भयभीत उठे कि न जाने हमने अब कौन सा अपराध किया। किंतु श्री चैतन्य बाबू ने अपने विचारों को संभाल लिया और पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। तो भगवान भक्त के रूप में आए, परम भक्ति है तो स्वयं भगवान है। नरसिंह आवेश से प्रभु हाथे गदा लया पाषाण मारी ते जाय नगर। ये बहुत चेतन महाप्रभु भगवान नरसिंह के आवेश में सारे नास्तिकों का वध करने के लिए उद्धव हाथ में गदा लेकर नगर की सड़कों में दौड़ने लगे। श्रीवास आंगन से निकले, रास्ते में दौड़ने लगे। नरसिंह आवेश से देखी महा तेजोमय पथचारी भागे लोग पहा बड़े भय। लोग उन्हें नरसिंह भगवान के आवेश में अत्यंत भयानक रूप में देखकर एवं उनके क्रोध से भयभीत होकर सड़कों से दौड़कर इधर उधर भागे गए। हरि बोल। लोक भय देखी प्रभु बाही होइलो, श्रीवास गृहित गया गदा फैलाई लो। लोगों को इस तरह भयभीत देखकर महाप्रभु को भाई चेतना आई, अतः वे श्रीवास ठाकुर के घर लौट आए तो गदा फेंक दी। हरि बोल। श्रीवास को हे न प्रभु कोरी या विशाल, लोक भय पाए मोर है अपराध। महाप्रभु खिन्न हुए और उन्हें श्रीवास ठाकुर से कहा, जब मैंने भगवान नरसिंह देव का आवेश धारण किया तो लोग बहुत भयभीत हो उठे और तो मैं रुक गया, क्योंकि लोगों में भय उत्पन्न करना अपराध है। श्रीवास मेरे लोगों में मन में अपराध नहीं करना चाहिए। श्रीवास बोले ने जो तुम्हारा नाम लय, तारे कोटि अपराध सब होय क्षय। बोल। नाम की महत्ता यहाँ बता रहे। श्रीवास ठाकुर ने कहा, जो व्यक्ति आपका पवित्र नाम लेता है उसकी एक और अपराध भी तुरंत क्षय हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अपराध नाही क्या लोके निस्तार, जे तो माँ देखी लेता है छुट्टी लो संसार। हरि बोल। नरसिंह प्रकट करके आपने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको उस आवेश में देखा वह तुरंत भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाएगा। हरि बोल। ये देखिए भगवान के लीलाओं का कितना सुंदर आध्यात्मिक फल है कि केवल आपकी उस लीला को देख कर कहीं वो आप बोलते अपराध की बात बोलते वो अपराध से मुक्त। एक तो बोली श्रीवास को लो सेवन, तुष्ट हुआ प्रभु आयला अपन भवन। जय कहकर श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु की पूजा की, जिससे वे परम तुष्ट हुए और महाप्रभु अब अपने घर वापस आ जाते हैं। आरो दिन शिव भक्त शिव गुण गाय, प्रभु अंगने नाचे डमरू बजाए। सब जो परम वैष्णव परम भागवत है, भगवान भगवान उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका संग कर रहे, ग्लोरिफिकेशन कर रहे, उनका संग कर रहे हैं, लोगों में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तीन चीज महाप्रभु कर रहे हैं। दूसरे दिन शिव जी का कोई भक्त है
महान भक्त महाप्रभु के घर आया और वह शिव जी के गुणों का वर्णन करके आंगन में नाचने और अपना डमरू बजाने लगा। महेश आवेश हो सचिर नंदन चार स्कंद चौड़ी नित्य के अनुभव क्षण। जब चेतन महाप्रभु शिव जी के भावावेश में उस व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गए और इस तरह लंबे समय तक दोनों साथ साथ नाचे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी का भावावेश धारण किया क्योंकि वे शिव भी है। अचिंत भेदाभेद तत्व के साथ शिव जी भगवान विष्णु से भिन्न भिन्न नहीं है। फिर भी शिव जी भगवान विष्णु नहीं है। जिस प्रकार दही दूध नहीं है तो भी दूध नहीं है, दही पीने से दूध का लाभ नहीं मिल सकता, उसी तरह शिव जी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंस हो गया। यदि मोक्ष की इच्छा हो तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता भगवान कहते हैं मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। हर वस्तु भगवान पर टिकी है क्योंकि हर वस्तु की शक्ति है, फिर भी वे सर्वत्र नहीं रहते। महाप्रभु द्वारा शिव जी का आवेश ग्रहण करना असाधारण नहीं है, किंतु किसी को यह नहीं सोचना कि शिव जी की पूजा करने से वह चैतन्य भाव की पूजा करता है, यह भारी भूल होगी। भगवान तो शिव परम वैष्णव है, उनको सम्मान देते हैं, सब कुछ करते हैं। उस आवेश में आ गए तो इसका मतलब नहीं है कि शिव जी भी भगवान हो गए। कितना सुंदर जप। पूजा तो हमें केवल सप्रीमान की करनी है, ठीक है ना। आरो दिन एक भिक्षुक आई लो मांगी थे प्रभु ने नित्य देखे नित्य लागी लो करी। उसके बाद एक और लीला होती है। दूसरे दिन एक भिक्षुक महाप्रभु के घर भिक्षा मांगने आया, किंतु जब उसने महाप्रभु को नाचते देखा तो वह भी नाचने लगा। हरि बोल। प्रभु संग नित्य को रे परम उल्लास से प्रभु तारे प्रेम दिल प्रेम रस भासे। वह महाप्रभु के साथ नाचने लगा क्योंकि उसे कृष्ण प्रेम की कृपा प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वह भगवत प्रेम के रस में बहने लगा। हरि बोल। यह है भगवान चैतन्य महाप्रभु के संग का प्रभाव, शुद्ध भक्तों का संग का प्रभाव। भगवान इसलिए बार बार पूरी चेतन चेतन में एक ही चीज बताते हैं कि बिना भक्त के मैं भी अधूरा हूँ। भगवान ने जितनी भी लीला की चेतन भाव में भक्तों के संग करके की। आरो दिने ज्योतिष सर्वज्ञ एक आई लो तारे सम्मान को प्रभु प्रश्न के लो। दूसरे दिन एक एक ज्योतिषी आया जो भूत वर्तमान और भविष्य सभी जानने वाला माना जाता था। बहुत सुंदर लीला है। तो महाप्रभु ने उसका सम्मान किया, उससे यह प्रश्न पूछा, अरे मेरे भाग्य के बारे में बताओ। मेरी ब्राह्मण सामान्यतः ज्योतिषी आयुर्वेदिक वेद शिक्षक और पुरोहित बनते थे। यद्यपि ये अत्यंत विद्वान सम्मानित ब्राह्मण होते थे, किंतु वे द्वार द्वार जाकर अपने ज्ञान का विश्लेषण करते रहते थे। ब्राह्मण सर्वप्रथम गृहस्थ के द्वार जाकर उसे बताता था कि अमुक अमुक स्थिति को अमुक पर्व है और उस स्थिति विशेष के दिन क्या कार्य करने। किंतु यदि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता तो गृहस्थ उस ब्राह्मण को वैद्य के रूप में मानकर उसकी सलाह लेते थे और वह ब्राह्मण कुछ निर्देश तथा कुछ औषधियां बतलाता था। चूंकि ब्राह्मण ज्योतिष विद्या में भी पटु थे, अतः सभी लोग इसलिए अतः कभी कभी लोग उन्हें भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जिज्ञासा करते थे। यद्यपि वह ब्राह्मण महाप्रभु के घर पर भिक्षुक के रूप में आया था, किंतु महाप्रभु ने उसका सम्मान किया। अंतर्यामी समझ गए क्योंकि वह योग्य ब्राह्मण था जो ज्योतिष विद्या की पूर्णतया जानता था। यद्यपि ब्राह्मण भिक्षु की तरह द्वार द्वार जाया करते, किंतु उनका स्वागत सम्मानित अतिथि की तरह किया जाता था। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के समय हिंदू समाज में यह प्रथा थी। यह प्रथा 100 वर्ष पूर्व भी प्रचलित थी। 50 वर्ष भी जब हम बच्चे थे तब भी यह प्रथा चालू थी कि ऐसे ब्राह्मण विनम्र भिक्षुओं की तरह गृहस्थों के यहाँ कृपा करने के लिए गृहस्थों को यहाँ आते और गृहस्थ लोग ऐसे ब्राह्मणों की कृपा से बड़ा लाभ उठाते थे। सबसे बड़ा लाभ तो यह होता था कि गृहस्थों को डॉक्टर वैद्यों पर प्रचुर धन व्यय नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण भूत वर्तमान तथा भविष्य तो बतलाते ही थे, साथ ही साथ कुछ निर्देश तथा दवाएं देकर सामान्यतः सभी प्रकार के रोग ठीक कर देते थे। हरि बोल। और यहाँ पर तो विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु। इस तरह कोई भी व्यक्ति उच्च कोटि के वैद्य ज्योतिष पुरोहित के लाभ से वंचित नहीं रहता। इस्कॉन के प्रमुख सदस्यों को हमारे डैलस स्कूल की ओर ध्यान देना चाहिए, जहाँ बच्चों को पक्का ब्राह्मण बनने के लिए संस्कृत तथा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हरी बोल। ये जिसके वहां से पढ़ के जितने फॉरेन डिप्यूटीज आते हैं ना,
हम लोगों ने सुना उनका कितना सुंदर ब्राह्मण होता है, कितना सुंदर उनका उच्चारण होता है, बड़ा पवित्र उच्चारण होता है। यदि उन्हें वास्तव में पक्के ब्राह्मण का प्रतिष्ठा दिया जाए तो वे समाज को चोर उच्चकों से बचा सकते हैं। निसंदेह योग्य ब्राह्मणों के संरक्षण में लोग सुखपूर्वक रह सकते हैं। इससे भगवत गीता में समाज विभाजन में विशेष बल दिया गया है। चातुर्मय मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। दुर्भाग्य से कुछ लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण ब्राह्मण होने का दावा करना चाहते हैं, किंतु उनमें कोई योग्यता नहीं होती, इसलिए यह सारा संसार अव्यवस्थित है। तो वास्तविक में ब्राह्मण कौन है, ये जानना हमें जरूरी है। कि आचिलो आमी पूर्व जन्म कह गणी, गणित लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। महाप्रभु ने पूछा, सुनिए बहुत सुंदर है, कृपा मुझे अपनी ज्योतिष गणना से बताए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। हरि बोल। महाप्रभु की यह बात सुनकर ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगा। वो भी बहुत सुंदर उत्तर देता है। ज्योतिष से भूत वर्तमान और भविष्य को जाना जा सकता है। आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिषविदों को न भूत का ज्ञान है, न भविष्य का, न वे वर्तमान के विषय में ठीक से कुछ कह सकते, क्योंकि हम पाते हैं कि चेतन महाप्रभु का आदेश पाते ही ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगे। यह दिखावा नहीं था। हरि बोल। वह ज्योतिषी द्वारा सूर्य की किसी के विगत जीवन के बारे में निश्चित रूप से बदला सकता है। भृगु संहिता नामक बृहद भाषा में ऐसी पद्धति दी हुई है जिससे कोई भी अपने भूत और भविष्य के बारे में तुरंत सूचना प्राप्त कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर कहते हैं कि जो वास्तविक ज्योतिष होता है वो ऐसा कर सकता है। घर घर भिखारियों के समान घूमने वाले ब्राह्मणों को ऐसे अपार ज्ञान का पूर्ण अधिकार होता था। इससे समाज के करीब से करीब व्यक्ति को भी उच्चतम ज्ञान सहज ही उपलब्ध रहता था। लेकिन अभी तो क्या है, इस एजुकेशन कितना कॉस्टली हो गया है। गरीब से गरीब व्यक्ति अपने भूत भाव भविष्य के विषय में किसी भी चीज से पूछ कर सकता था, जिसके विषय न तो व्यापारिक समझौता करना होता था, न बड़ा भुगतान करना था। ब्राह्मण बिना परिश्रम, बिना ही गिफ्ट लिए, बिना ही दान लिए अपने ज्ञान का पूरा लाभ उसे देता था। और गरीब व्यक्ति बदले में एक मुट्ठी चावल या और कुछ भी उसके पास होता था देकर ब्राह्मण को तुष्ट करता था। एक दिन करता था। एक परिपूर्ण मानव समाज में किसी भी विज्ञान के संपूर्ण ज्ञान, चाहे वह चिकित्सक ज्ञान हो, ज्योतिष हो या अन्य विज्ञान, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है, जिसके लिए भुगतान करने के लिए कोई भी चिंता नहीं रहती। किंतु इस वर्तमान समय में किसी को भी न्याय, औषधि उपचार, ज्योतिष सहायता या धर्म संबंधी परामर्श धन के बिना नहीं मिल सकता। और चूंकि लोग सामान्यतः गरीब होते हैं, अतः वे इन महान विज्ञानियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। हरि बोल। तो ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। घड़ी ध्यान देखे सर्वज्ञ महाज्योतिर्मय अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड 100 बार आश्रय। उस सर्वज्ञ ज्योतिषी ने गणना और ध्यान के माध्यम से महाप्रभु के अत्यंत ओजस्वी तेज को देखा, जो अनंत वैकुंठ लोकों का आश्रय स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें वैकुंठ में आध्यात्मिक जीवन की कुछ जानकारी प्राप्त। वैकुंठ का अर्थ है जहाँ कोई कुंठा नहीं, अर्थात चिंता नहीं। भौतिक जगत में हर व्यक्ति चिंता से भरा है, किंतु चिंता रहित अन्य जगत का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। पर तस्मातु भाव अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन स यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। एक दूसरी अव्यक्त प्रकृति है, वो कौन है? आध्यात्मिक जगत, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह सर्वोच्च है और कभी विनष्ट नहीं होती। जब इस संसार की सारी विनष्ट हो जाती है तो यह अंश जैसे का तैसा बना रहता है। इसलिए भगवान के धाम को क्या है? चिन्मय, शाश्वत, जो कभी विनष्ट नहीं होने वाला बताया गया है। जिस प्रकार भौतिक जगत के अंतर्गत अनेक ग्रह हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी लाखों ग्रह हैं, जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं। ये सारे वैकुंठ लोक या उच्चतर ग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के देश पर आश्रित है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है।
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंध कोटि। भगवान के शरीर से निश्चित ब्रह्म तेज आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत के असंख्य लोग की सृष्टि करते हैं। इस ये लोग पूर्ण पक्ष भगवान द्वारा सृजित है। ज्योतिषी ने चैतन्य भाव को इन्हीं भगवान के रूप में देखा। इसी में हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना बड़ा विद्वान था, फिर भी वह मानवता के सर्वोच्च उपकार हेतु द्वार द्वार घूम रहा था, मानो कोई भिखारी हो। देखिए पूरा महाप्रभु के बारे में बता रहा है, कितना बड़ा वो ब्राह्मण है। देखिए क्या बोलता है, परम तत्व पर ब्रह्म परम ईश्वर। देखिए प्रभु मूर्ति सर्वज्ञ होइल फाफर। श्री चैतन्य भाव को उसी परम सत्य परम ब्रह्म भगवान के रूप में देखकर वह ज्योतिषी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कंफ्यूज हो गया। अरे मैं जिसका दे रहा हूँ तो स्वयं भगवान है। यहाँ स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि परम सत्य परम ब्रह्म ही परमेश्वर है, अतः सारी वस्तुओं का स्रोत एकमात्र कृष्ण है, एक पुरुष है। भगवद गीता में ये भगवान स्वयं कहते हैं, मत अहम सर्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तिति इति मत्ते बुद्धा भाव समन्वित। मत सर्व प्रवर्तन, सारी वस्तुएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रारंभ होती है। परमेश्वर परम पुरुष है, अतः जो भी विद्यमान है, चाहे वह पदार्थ हो या आत्मा, वह परम पुरुष या परम जीवन से उदित। आधुनिक विज्ञानों का यह सिद्धांत कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है, बकवास है। हरि बोल। पदार्थ तथा जीवन दोनों ही जीवन से प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्यवश वैज्ञानिक इस वैज्ञानिक तथ्य को नहीं जानते। वे अपने तथाकथित ज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। वास्तविक जो ज्ञान हमने पढ़ा है पूरा सर्ग विसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के कार्य के बारे में, भगवान का यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में। बोलीते ना पारे कि मौन हो लो, प्रभु पुण्य प्रसन्न के लो, कोई ते लागे लो। वो कंफ्यूज हो गया, अरे मैं जिसकी जन्म पत्नी देख रहा हूँ वो तो स्वयं भगवान है, मैं क्या बोलूंगा। और भगवान अंदर से बड़ा आनंद ले रहे हैं। बोलीते ना पारे कि मौन हो लो, प्रभु पुण्य प्रश्न कर लो, कही ते लागी लो। वह ज्योतिषी आश्चर्यचकित होकर मौन रह गया, वह कुछ बोल नहीं सका। किंतु जब महाप्रभु ने फिर वही प्रश्न पूछा तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया, बहुत सुंदर। पूर्व जन्म छिल तुम्ही जगताश्रय, परिपूर्ण भगवान सर्व सर्व ऐश्वर्यमय। हे प्रभु, पिछले जन्म में आप समस्त सृष्टि के आश्रय सब ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान थे, तो क्या इस जन्म में मैं भगवान नहीं हूँ क्यों? तो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि स्वयं भगवान भक्त के रूप में आए हैं। हरि बोल। पूर्व जैसे छिला तुम्ही ए भाई से रूप, दुर्विज्ञ नित्यानंद तुम्हारे स्वरूप। आप अब भी वही भगवान है जो पहले अपने पूर्व जन्म में थी। आपका स्वरूप अचिंत एवं सनातन आनंदमय है। नित्यानंद नित्य आनंद। ज्योतिषी विज्ञान की सहायता से पूर्ण पुरुष भगवान की स्थिति भी निश्चित की जा सकती है। हरि बोलिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैसा ज्योतिष होना चाहिए। हर वस्तु को उसके लक्षणों से पहचाना जाता है। भगवान को शास्त्रों में दिए गए लक्षणों से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों के प्रमाण के बिना ही हर कोई ईश्वर बन सकता है। सब चीज की हमारे कितने शास्त्र इतने महान है। प्रभु हासी केला तुम्हें किचु ना जानी लो, पूर्व आमी आशिला जाति ते गोयाला। हरि बोल। द्वापर युग में अरे मैं क्या था, मैं तो ग्वाला था। वो सुंदर लीला है। जब ज्योतिषी महाप्रभु के विषय में बड़ी बातें कर रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे रुका और हंसते हुए कहा, हे महोदय, मुझे लगता है कि आप ठीक से नहीं जानते कि मैं कौन था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पिछले जन्म में मैं यशोदा नंदन ग्वाल बाल था। हरि बोल। गोप गृह जन्म छिलो गाभीर राखाल, से ही पुण्य होल एबे ब्राह्मण छा छाहो याल। मैं अपने पिछले जन्म में ग्वालों के परिवार में उत्पन्न हुआ था और मैंने गाय बछड़ों को संरक्षण प्रदान किया था। ऐसे पुण्य कर्मों के ही कारण अब मैं ब्राह्मण पुत्र के रूप में आया हूँ। हरि बोल। सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र जो कि ब्राह्मण था, जगन्नाथ उनके घर में मैं जन्म क्यों लिया? क्योंकि मैंने ग्वाल बालों की सेवा की थी। सर्वश्रेष्ठ सत्ता श्री चेतन बाबू के शब्दों से स्पष्ट पता चलता है कि गायों को पालने और उनकी रक्षा करने से मनुष्य पुण्यात्मा बनता है। हरि बोल। दुर्भाग्यवश लोग इतने धूर्त हो चुके हैं कि वे अधिकारियों के शब्दों को भी परवाह नहीं करते। सामान्यतः लोग ग्वालों को समाज के निम्न सदस्य मानते हैं, किंतु यहाँ पर श्री चेतन महाप्रभु पुष्टि करते हैं कि वे इतने पुण्यात्मा हैं कि अगले जन्म में वे ब्राह्मण बनेंगे। जाति प्रणाली का विशिष्ट प्रयोजन होता है। यदि इस
वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाए तो मानव समाज को सर्वाधिक लाभ होगा। महाप्रभु के इस आदेश को ध्यान में रखते मुझको चाहिए कि गायों तथा बछड़ों की सेवा करें, हरि बोल, और बदले में प्रचुर दूध प्राप्त करें। गायों तथा बच्चों की सेवा करने में कोई हानि नहीं है, किंतु वर्तमान मानव से इतना गिर चुका है कि लोग गायों तथा बच्चों की सेवा करना तो दूर रहा, उनका वध करते हैं। भला ऐसे पाप कम करते हुए मानव समाज में शांति समृद्धि की आशा कैसे कर सकते हैं? यह असंभव है। ये प्रभुपाद जी की वार्निंग है, बहुत सुंदर बात करते हैं कि कृष्ण भगवान गायों की सेवा करते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल गोविंद है। सर्वज्ञ कहे आमी ताहा ध्यान देखिला, ताहत ऐश्वर्य देखी फाफर होइला। ज्योतिष ने कहा मैंने ध्यान में जो कुछ देखा वह ऐश्वर्यमय था, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। ऐसा भ्रमित हो ऐसा प्रतीत होता है कि वह ज्योतिषी न केवल भूत बनाए भविष्य का ज्ञाता था, अपितु अच्छा ध्यानी भी था। अतः वह एक महान भक्त था और चैतन्य बाबू को कृष्ण रूप में देख सकता था, किंतु वह असमंजस में था कि क्या कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में एक ही पुरुष थे? हरि बोल। सही रूपे यही रूपे देखी एकाकार, कबू वेद देखी यही माया, माया है तुम्हार। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर यह स्वरूप तथा ध्यान में देखा गया स्वरूप एक ही है। यदि मुझे भेद कोई दिखता है तो यह आपकी माया का कारण है। बोल देता है वो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। पूर्ण भक्त की दृष्टि में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप है। ये देखिए श्लोक में भी यही बात लिखा है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण से भिन्न मानते हैं वे माया के वशीभूत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिषी पहले से उच्च कोटि का भक्त था और जब वह श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आया तो वह पूर्णतः स्वरूप सिद्ध बन गया और यह देख सका कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की एक महाप्रभु दोनों एक ही पुरुष है। हरि बोल। ये हो तुम्ही तोमा के नमस्कार, प्रभु तारे प्रेम दिया कैलो पुरस्कार। वह सर्व ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचा, बहुत सुंदर है। आप जो भी और जो कुछ भी है मैं आपको आदर नमस्कार करता हूँ। तब महाप्रभु ने अपने अतिथि के पास से उसे भगवत प्रेम प्रदान किया और उसकी सेवा का उसे फल मिल गया। हरि बोल। देखिए सर्वज्ञ ज्योतिषी से महाप्रभु की इस भेंट का वर्णन चैतन्य भागवत में नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज के स्वामी डिटेल में इसका वर्णन बता रहे हैं। किंतु इस कारण हम यह भी नहीं कह सकते यह भेंट हुई, नहीं कह सकते कि यह भेंट हुई कि नहीं थी। बजाय इसके हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस कथन को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो कुछ चेतन भाग में नहीं मिलता उसका विशेष वर्णन उन्होंने चेतन चैतन्य में स्वयं किया है। कैसा गोस्वामी एक दिन प्रभु विष्णु मंडप ने बोशिया, मधु आन बोले नटा किया। ये बहुत सुंदर। दूसरी एक दिन महाप्रभु विष्णु मंदिर की बारादरी में बैठकर जोर जोर से पुकारने लगे, थोड़ा शहद लाओ, थोड़ा शहद लाओ। नित्यानंद गोसाई प्रभु आवेश जानी लो, गंगा जल पात्र आने से मुख्य धोरी लो। नित्यानंद प्रभु गोसाई शिष्यों के अभाव इसको समझ गए तो उन्होंने संकेत के रूप में एक बर्तन में गंगा जल लाकर उनके सम्मुख रख दिया। जल पाने को यह नाचे हुआ बिहंगल, यमुना कर्षण लीला देखा ये शुक्ल उस जल को पन्ने के बाद भगवान चेतन इतने पीने के बाद भगवान चेतन इतने भावविष्ट हो गए कि वे नाचने लगे। इस प्रकार सबने यमुना आकर्षण लीला देखी। हरि बोल। यमुना आकर्षण लीला, यमुना को आकृष्ट करने की लीला। एक दिन से बलदेव की इच्छा हुई कि यमुना नदी उनके सामने उपस्थित हो जाए, किंतु जब यमुना नदी ने आने से मना कर दिया तो उन्होंने नहर खोदने की इच्छा से अपना हल उठाया ताकि यमुना आने को बाध्य हो जाए। चूंकि श्री चैतन्य बाबू बलदेव के आदि रूप है, अतः भावावेश उन्होंने शायद लाने के लिए कहा। इस प्रकार वह खड़े सारे भक्तों ने इस प्रकार वहां खड़े सारे भक्तों ने यमुना कर्षण लीला का साक्षात्कार किया। इस लीला में बलदेव के साथ उनकी सखिया भी थी। वे शहद का प्रिय अर्थात बारूनी पीकर यमुना में कूद कर सखियों के साथ तैरना चाहते थे। श्रीमद भागवत के 10वें अध्याय के 65 में 10वें कैंटो के 65 अध्याय के 25 से लेकर 30+33 में बताया गया कि भगवान बलदेव ने यमुना का निकट आने के लिए कहा, किंतु जब यमुना ने आज्ञा नहीं मानी तो वे नाराज होते तो उन्होंने अपने अपने हल से
उसे अपने पास खींच कर लाना चाहिए। किंतु यमुना भगवान बलराम के क्रोध से भयभीत हो उठी और अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए तुरंत उनकी शरण में चली गई। तब उसे क्षमादान मिल गया। यमुना कृष्ण लीला का यही सारांश है। जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों की स्तुति में इस घटना का वर्णन किया। बहसी बपुसी विपसे वसनन जलबादम हलति भीति मिलित यमुनाभम केशव धीता हल स्वर हल हल रूप जय जगदीधित हल रूप केशवधीता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। अलग अलग भगवान की लीलाएं हैं, अभी और थोड़ी सारी बहुत सारी लीला है, और उसके बाद में भगवान सीधा संन्यास में चले जाएंगे। तो ये जो हम लोग 17वां अध्याय है, इसमें सबसे ज्यादा लीला भगवान की है। लीला माने क्या है? भगवान ने देखो सबसे भक्तों पर भगवान ने कृपा किया है। मुरारी गुप्त के ऊपर, देवताचार्य के ऊपर, मुकुंद गुप्त के ऊपर, गोपाल चापाल के ऊपर, अलग अलग देखिए सारी लीला भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। और अपनी लीला के माध्यम से भगवान सब शिक्षा दे रहे हैं। ये देखिए एक चीज सबको याद है, हमको इम्पोर्टेंट याद चीज रखना है, भगवान जो भी लीला करते हैं उसके पीछे दिव्य आनंद है। तो दो तीन चीजें हमने सबने देख लिया कि गोपाल चापल है, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, मायावाद के अपराध को खंडन किया है। तो अलग अलग चीजों को भगवान यहाँ पर अपनी लीला के माध्यम से स्थापित करते हैं। और एक ही चीज स्थापित किया, पूरा भी पढ़ ले तो क्या लिखा है कि केवल मेरी भक्ति करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करना चाहिए, इसके अलावा। तो इसलिए यहाँ पर खुद उन्होंने एक श्लोक दिया। कौन सा श्लोक है उसको भूलना नहीं है। 11वें कैंटे का 14वें अध्याय का 20वां श्लोक है, जो कि वो स्वयं बताते हैं, किसको? उद्धव को बताते हैं। वेद, ज्ञान, योग, तपस्या सब बेकार है, ये वर्ण लिखा सब बेकार है यदि वो मेरी भक्ति से संबंधित नहीं है। तो ये सारी लेने के माध्यम से चेतन महाप्रभु ये बता रहे। ये क्यों बता रहे? देखिए बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है। अब चेतन महाप्रभु बस धीरे 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 अब वो संन्यास में चले जाएंगे, और संन्यास में एक ही चीज बताएंगे, उनका एक ही चीज है। उसके बाद में मध्य लीला शुरू हो जाएगा। और जो उनकी संन्यास लीला, अभी तो बोलने से फायदा नहीं, समय हो गया, बस बोलने की इच्छा हो जाती है। वो जब संन्यास लेते हैं, चेतन भागवत में जो उनका वर्णन हुआ है, इतने सुंदर बाल है, गाय कैसे रोने लगता है, उनके बाल नहीं उतारता है, बहुत सुंदर लीला है। तो अभी बस सब लोग वहां पे जा रहे हैं, महाप्रभु सबको तैयार कर रहे हैं, सब भक्तों को कि बस अब प्रचार कार्य के लिए शुरू हो जाओ। हरे कृष्णा। ये भी विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और रियल से सबको धन्यवाद। और सब भगवान की विशेष कृपा है कि देखिए आदि लीला में प्रवेश करना, उसको पूरा करके निकलना, ये बहुत आसान चीज नहीं है जब तक भगवान की कृपा नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग ने जब भी शुरू किया है ना, हमने देखा है कि हमेशा क्या करते थे, 13वें अध्याय से शुरू करते थे। आदि लीला में हम लोग ने कभी भी 1 से 12 तक नहीं किया। 13वें अध्याय से जब चेतन महाप्रभु प्रकट होते वहां से लेकर के फिर मध्य लीला में घुस जाते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को यदि समय मिलेगा तो एक एक तत्व के ऊपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके अंदर में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी की अलग अलग जो टिप्पणी है, विलंबन ठाकुर की अलग अलग की टिप्पणियां है ना, बहुत टफ है, तो हम लोग चेष्टा करेंगे। हरे कृष्णा। यही पर विराम देते। अच्युत अजय दास प्रभु, नेक्स्ट वीक में तो मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं होगी, हाँ? हाँ हाँ प्रभु। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्लास अब 18 से चालू करें। 18 से शुरू करेंगे। तो ये चीज याद रखेंगे सब, क्योंकि सब लोग को मालूम है कि भागवतम कथा है सार्वभौम प्रभु इस लीला में। और बाई चांस जैसे प्रभु ने बताया था कल, यदि कुछ ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन चांस कम लगता है, तो हम लोग अनाउंस कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सादा नंद आधा प्रणाम। बहुत बहुत आधा प्रणाम।